नमस्कार, जय हिंद। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं जीएस टीचर अजित कुमार सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं प्रेसिडेंट पढ़ा रहा हूं या जो भी चैप्टर पढ़ाता हूं, चैप्टर के बाद मैं पीवाईक्यू आपको दूंगा और मैं इस पीवाईक्यू में आपको पूरे सेशन में मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। आप देखिएगा इसको सेशन को एक एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन का मतलब मर्ज होगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत कम समय में एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। हाँ चलिए स्टार्ट। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस, तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? बाइलिंगुअल बोलूंगा, हिंदी वाले सुन लेंगे, जहां जरूरत होगा वहां हम लिख भी देंगे, है ना। तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? लिखा है पीएम, है ना, सीएम, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। पीएम सीएम को तो आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? तो ये तीनों सेना, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है जी? प्रेसिडेंट होता है। चलिए एक क्वेश्चन क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया। तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति राष्ट्रपति होता है, ऐसा हमारा देश का प्रावधान है, प्रोविजन है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, है ना। एक मिनट पहले साफ करेंगे फिर चलेंगे आगे, नेक्स्ट, है ना। चलिए 2 नंबर, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट? मतलब हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो क्या होना चाहिए। कोई भी बंदा अगर राष्ट्रपति बनता है तो उसका क्वालिफिकेशन में ये है कि उसके लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए, कितना कम से कम उम्र का बंदा जो है राष्ट्रपति बन सकता है। फिर उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन कम होगा तो नहीं चलेगा। तो क्या है भाई? 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल। 20 साल तो कहीं नहीं देखे हैं हम लोग, है ना। 18 साल में आदमी बालिग होता है। मुखिया के लिए भी 21 साल चाहिए। 25 साल जो है पीएम सीएम के लिए चाहिए, लोकसभा के लिए चाहिए। 30 साल जो है राज्यसभा और विधान परिषद के लिए चाहिए। मतलब कौन बच गया? एक तो 35 साल। क्लियर, 35 साल। तो चलिए सब अच्छा है। राष्ट्रपति के लिए भी यही, उपराष्ट्रपति के लिए भी यही, राज्यपाल के लिए भी यही, है ना। न्यूनतम उम्र कितना होगा जी? 35 साल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए जहां ज्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत होगा वहां पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर प्रेसिडेंट? अब देखिए, चूंकि मिनिमम की बात हुई तो मैक्सिमम का भी मैंने जिक्र किया कि मैक्सिमम एज क्या प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए होना चाहिए। अगर कोई बंदा प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो अगर उतना कम से उतना है या फिर उतना तक होगा तो उसके बाद उसको पोस्ट पे नहीं रखा जाएगा। ऐसा कुछ है तो बोलता है कि 55 साल, 60 साल, 65 साल कि नन ऑफ दीज। तो जानते हैं न तो 55 होगा, न तो 60 होगा, न तो 65 होगा, नन ऑफ दीज होगा। यानी कि इसका मतलब ही नहीं होगा कि 70 या 80 होगा। इसका मतलब होगा कि कोई उम्र सीमा का जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। देयर इज नो एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, हु कास्ट द वोट फॉर प्रेसिडेंट? अब इसका मतलब यह पूछ रहा है कि राष्ट्रपति पद की जब ये होती है, निर्वाचन होती है, तो उसमें कौन कौन लोग वोट करते हैं? कोई एक करता है कि सब लोग करता है? ऐसा, हु कास्ट द वोट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के पद के लिए जो है अगर कोई खड़ा होता है तो उसके फेवर में कौन कौन वोट करता है? लोकसभा के मेंबर करते हैं कि राज्यसभा के मेंबर करते हैं कि विधानसभा, इसी को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, एलए बोलते हैं इसको। लोकसभा को एलएस, राज्यसभा को आरएस और विधानसभा को वीएस और लेजिस्लेटिव असेंबली को एलए। तो बोल रहा ऑल ऑफ द एबव। देखिए थोड़ा ऑप्शन भी अलग टाइप का है, तो ये तीनों होना चाहिए। लोकसभा के 50, राज्यसभा के 50 और विधानसभा के जो भी होंगे, और दिल्ली पांडिचेरी तो है ही, लेकिन इसके साथ तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी कि आंसर। अगर देखा जाए हम लोग उपराष्ट्रपति पोस्ट के लिए बात करें तो ये दोनों बस होगा वाइस प्रेसिडेंट के लिए, है ना। वाइस प्रेसिडेंट के लिए बस ये दोनों रहेगा। क्लियर है जी? वाइस प्रेसिडेंट के लिए मतलब आप संसद बोल सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा मिला करके। लेकिन तीनों के लिए जो है, मतलब प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए ये तीनों ही चाहिए। तीनों मिला करके होगा तो ये मतलब प्रेसिडेंट के लिए ये तीनों मिल करके वोट करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द एबव। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, है ना। चलिए आइए, व्हाट इज द बेल अमाउंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? बोलता है कि बेल अमाउंट यानी कि जमानत की राशि। अगर आप
किसी भी पोस्ट के लिए खड़ा हो रहे हैं, मुखिया, सरपंच, विधायक, है ना, एमएलए, एमपी जो भी बन रहे हैं, तो आपको एक बेल अमाउंट जमानत का राशि होता है कि अगर आप नहीं लाते न्यूनतम और निर्धारित वोट तो आपका जमानत का राशि जब्त कर लिया जाता है। आप भाई पब्लिक का ध्यान रुझाएंगे, सब लोग आपकी ओर करेगा, तो आपको क्या करना होता है कि आपको जो है एक बेल अमाउंट फिक्स किया जाता है, जो कि आपको अभी भी क्वेश्चन आता है कि वो बेल अमाउंट कहां पे। देखिए मैंने बोला था एक क्वेश्चन में 2-2 3-3, तो बोलता है कि क्या 15,000 होगा, 20,000 होगा, 25,000 होगा, 30। सैलरी नहीं है, बेल अमाउंट है। तो बेल अमाउंट कितना रखा जाता है, तो वो है 15,000। बिल्कुल सही, 15,000। और ये जो डिपॉजिट किया जाता है इन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ये भी क्वेश्चन आता कि कहां पे इसको डिपॉजिट किया जाता, तो आरबीआई में। तो राष्ट्रपति पद के लिए बेल अमाउंट 15,000 रुपया रखा गया, जमानत की राशि। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए 6 नंबर, मैच इट आ गया। देखिए एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, यानी कि यहां पे समझ जाइए कि 4 क्वेश्चन है। मैच इट, है ना, मिलान करना है जी। आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में क्या दिया है, आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 में क्या दिया है, अनुच्छेद 63 में क्या दिया है, अनुच्छेद 356 में क्या दिया है। तो जिसको मालूम होगा वो समझेगा। चलिए हम मैच करा देते हैं सबसे अच्छा, बिना समय विलंब किए, है ना। तो आर्टिकल 61 जो है वो इंपीचमेंट यानी कि महाभियोग। आर्टिकल 72 जो है वो मृत्युदंड का सजा माफ करना, टू फॉरगिव डेथ सेंटेंस, है ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दे दिए किसी को मृत्युदंड का सजा, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो कर सकते हैं, अगर सारा चीज में वो सही पाए जाते हैं तो। आर्टिकल 72। ये जो 63 है ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट के जगह पे वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं उनके पोस्ट को, है ना। और 356 जो है स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल राष्ट्रपति शासन, है ना, जो कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति के आदेश से होता है, जो कि राज्यपाल वहां पे उसको वहन करते हैं। तो 356 ये, यानी कि क्या दिख रहा है हम लोग को, BA, है ना, BADC, BADC। क्लियर, BADC इज द राइट, है ना, BADC इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। स्पष्ट है सबको। नेक्स्ट, हु विल टेक चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। बोला कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं रहते हैं तो उनके पद को कौन संभालता है, तो उपराष्ट्रपति। बोला अगर वो भी नहीं रहेंगे तो कौन संभालेगा, है ना, दोनों ना हो, ना तो राष्ट्रपति हो ना तो उपराष्ट्रपति हो, तो उस पद को कौन संभालेगा, तो दोनों के एब्सेंस में कौन संभालेगा, पीएम संभालेंगे, कैग संभालेंगे, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सीजेआई कहा जाता है। और नॉन ऑफ दिस, क्या होगा आंसर बताइए, कमेंट कर सकते हैं आप अगर आपको मालूम है तो। ये दोनों ही केस में क्या होगा, सीजेआई संभालेंगे। अगर ये भी नहीं रहते हैं तो वहां पे हम लोग बोलते हैं ईजेआई, मेरा ऐसा कहना है, एक्सपीरियंस जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक्सपीरियंस वरिष्ठ न्यायाधीश, वो भी संभाल सकते हैं। ऐसा हुआ है अभी तक इंडिया में, बिल्कुल हुआ है, हो सकता है आगे आएगा ऐसा ऑप्शन, हम दिए भी हो कि कौन ऐसा न्यायाधीश था किसी भी जज का, मतलब सॉरी कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, जिसे जज बनने का मौका मिला। उनका नाम था जस्टिस M हिदायतुल्ला, है ना, वो बने थे, बिल्कुल। तो ऐसा हुआ था एक बार। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चलिए 8 नंबर, व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मंथली सैलरी क्या होता है। प्रेसिडेंट का सैलरी सिंपल बोलिए कि क्या होता है, एक राष्ट्रपति को क्या सैलरी मिलता है, जो कि इनकम टैक्स फ्री होता है। सैलरी 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, मालूम है किसी को, कमेंट कर सकते हैं। तो आंसर होगा 5 लाख ओनली, है ना, 5 लाख ओनली, 5 लाख रुपीज, 5 लाख ओनली रुपीज, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये है ना, रुपीज 5 लाख ओनली। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट अगला, Who among these not appointed by president, बोलता है निम्न में से कौन है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं, है ना। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्या होगा, पीएम को करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कैग को करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इन दोनों को अपॉइंट भी करते हैं, शपथ भी दिलाते हैं। यूपीएससी चेयरमैन को करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट को करते हैं, नहीं करते हैं। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को मैं पहले ही बताया कि निर्वाचन होता है, चुनाव नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलकर के सदस्य जो होंगे, एलएस एंड आरएस के मेंबर, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर मिलकर के जो है, और मतलब संसद के मेंबर मिलकर के वाइस प्रेसिडेंट को निर्वाचित करते हैं, है ना। हालांकि शपथ दिलाने की बात होगी तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट शपथ दिलाएंगे, और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे, और प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्लियर है जी, आंसर क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर, हु विल मेक ओथ टू प्रेसिडेंट। बोल रहा है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, ना ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता, अपॉइंटमेंट तो होता नहीं है। तो चलिए लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों को विधानसभा कर दिए, तो उनको शपथ कौन दिलाएगा, सीजेआई,
मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कि उपराष्ट्रपति, कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कि कोई भी नहीं, तो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के, है ना, सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। क्लियर है? उना रहे तो वरिष्ठ न्यायाधीश भी दिला सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर, व्हाट इज द आर्टिकल फॉर प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस। अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेंस को बोलते हैं जी अध्यादेश, आधा आदेश, अध्यादेश। जो मेरा सेशन कंप्लीट करेंगे या करते हैं उनको दिखेगा ये चीज, मेरे क्लास में ये दिखाया जाता है, बताया जाता है। अध्यादेश दो होता है, एक राष्ट्रपति के लिए होता है, एक राज्यपाल के लिए होता है। तो जो राष्ट्रपति के लिए होता है उसका जो आर्टिकल होता है, प्रेसिडेंट के लिए जो होता है, ये आपका 1 2 3, क्या होता है 1 2 3, और एक और 213 दिया गया है। ये जो है 213 ये गवर्नर के लिए है। किन के लिए? गवर्नर के लिए, डोंट बी कंफ्यूज, ये गवर्नर के लिए है। और ये जो है आर्टिकल 1 2 3 ये प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के लिए, किसका है ना, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये है। तो ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अध्यादेश का मतलब होता है कि देखिए कोई भी बिल या नियम बनता है ना, तो राष्ट्रपति के पास साइन होने जाता है, संसद के दोनों सदन से पास होकर के, स्टार्ट होकर के, लागू होकर के, है ना। तो अगर ऐसा कुछ हुआ कि राष्ट्रपति पहले शुरू किए, संसद नहीं शुरू किया, राष्ट्रपति शुरू किए, तो जैसे शुरू राष्ट्रपति दोनों सदनों के अनुपस्थिति में करते हैं तो इसको अध्यादेश, आधा आदेश कहा जाता है। और जब दोनों सदनों का उस पर मुहर लग जाता है, बोल देते हैं कि हाँ सही है ना, वो अपना सिर्फ हामी दे देते हैं, तो पूरा आदेश बन जाता है। फिर उसके बाद वो कानून का रूप ले लेता है। तो ये इसी को जो है अध्यादेश कहा गया है, जो कि यहाँ पे है। बाकी डिटेल में हम पूरा चैप्टर में और क्लियर करते हैं। चलिए नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट नंबर आ जाइए। हाँ चलिए 12 नंबर, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा। बोला राज्यसभा के लिए कितने लोग को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करना मतलब कि डायरेक्ट, वो स्पेशल पर्सनालिटी होते हैं। ये जो मेंबर्स है ना, ये कौन होते हैं? स्पेशल पर्सनालिटी, है ना, स्पेशल पर्सनालिटी मतलब विशेष ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, पर्सनालिटी, है ना, स्पेशल पर्सनालिटीज। ये स्पेशल पर्सनालिटीज जो होते हैं जी, ये जैसे कि मान लीजिए कि आप बता सकते हैं जितने भी फिल्म स्टार हो गए, जितने भी खेल स्टार हो गए, कला विज्ञान, हाँ जो भी हो गया, खेल हो गया, स्पोर्ट्स, जर्नलिज्म, पत्रकारिता, ये सब में से कुछ ना कुछ। तो बोला कि 12 13 14 15, तो मुझे लगता है बहुत लोग को मालूम होगा क्या आंसर होना चाहिए, 12 लोग का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए आइए 13, हाउ मेनी एंग्लो इंडियन आर नॉमिनेटेड फॉर लोकसभा। देखिए अगर किसी को लगता है कि इसका आंसर अगर नॉन ऑफ दिस नहीं देता तो आप 2 मार सकते थे, लेकिन नियम से ये 2020 में क्या हुआ कि, है ना, मतलब 2020 में मतलब 2020 में ऐसा हुआ कि एंग्लो इंडियन का प्रावधान ही हटा दिया गया केंद्र और राज्य से। ध्यान रखिएगा, तो हटा दिया गया, तो अब जो है ये 2 वाला नहीं चलेगा, नॉन ऑफ दिस चलेगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, यानी कि एक भी नहीं। अब ऐसा प्रोविजन ही नहीं है आफ्टर 2020, 2020 के बाद से ऐसा नहीं रह गया इंडिया में। तो ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट, who presides over the joint sitting of the parliament। मतलब हम बोल सकते हैं, इसको हम अपने भाषा में बोलते हैं कि जो है कंबाइंड सेशन बोलिए, उसी को ज्वाइंट सिटिंग बोलिए, कि हु कॉल्स, कौन बुलाता है और कौन उसकी अध्यक्षता करता है, हेडेड बाय, तो ये चीज कह सकते हैं। तो बोलता है कि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो बुलाएगा सो राष्ट्रपति बुलाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कॉल्ड बाय। ध्यान रखिएगा, ये बोल रहा है कि कॉल्ड बाय। अगर सेशन को कॉल करना है ना, संयुक्त सेशन का, तो कौन कॉल करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, है ना। पीएम का सीन वैसा कुछ भी नहीं है। लोकसभा स्पीकर क्या बात कर रहा है, नॉन ऑफ दिस यहां पे नहीं होगा, मतलब बच गया लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर बोला कि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाना होगा तो राष्ट्रपति बुलाएंगे, लेकिन अगर अध्यक्षता करना होगा तो लोकसभा स्पीकर करेंगे, यानी आंसर होगा लोकसभा स्पीकर। ध्यान रखिएगा, यही आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर इज द राइट आंसर, यही आंसर है, क्योंकि दोनों सदन जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और लोकसभा का बहुमत दल का नेता ही प्रायोरिटी बेसिस पे पीएम बनता है, तो वो चीज भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 15 नंबर, सीजेआई टेक्स ओथ बिफोर। आप बोल रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, वो किसके सामने शपथ लेते हैं। तो ये भी इसी का पार्ट है, राष्ट्रपति का भी पार्ट है, उसका भी पार्ट है। तो पीएम के सामने लेंगे कि प्रेसिडेंट के सामने लेंगे कि कैग के सामने कि नॉन ऑफ दिस। मैं पहले ही बता दिया राष्ट्रपति का, यानी कि राष्ट्रपति। ये दूसरे का, ये दोनों जो है अगर हम बात करें तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। राष्ट्रपति लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लेते हैं राष्ट्रपति के सामने, और यही राज्य में क्या हो जाता है,
जबकि मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति। लेकिन हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज को जो शपथ दिलाएंगे वो राष्ट्रपति दिलाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाएंगे? उस राज्य के राज्यपाल। देखिएगा, क्योंकि जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट है वैसे राज्य में राज्यपाल है, जैसे केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है वैसे राज्य में हाई कोर्ट है, तो वहां वैसे होता है शपथ का केसेस। यानी कि आप क्या समझे कि हाई कोर्ट का जज का नियुक्ति, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस पोस्ट है, तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन शपथ वहां का राज्यपाल दिलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट में आते हैं। चलिए, मैच इट फिर आ गया। देखिए 3-3 क्वेश्चन और आपके लिए, बड़ा ही खास है ना। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है जो कि अभी हम जिक्र करेंगे, बहुत ही खास है। आर्टिकल 352 का संबंध किससे है? आर्टिकल 356 का संबंध किससे? आर्टिकल 360 का। अनुच्छेद 352, 356, 360 ये बोल रहा है। हम मैच करते हैं, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वित्तीय आपात है ना, पैसा धन दौलत से रिलेटेड, और राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन जो कि प्रेसिडेंट रूल है। तो 352 क्या है जी? राष्ट्रीय आपात, यानी कि सी से शुरू होगा, पहला का सी हो गया। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल यानी कि CAB, 100% एक बच गया तो CAB, यही आंसर है। तो ये आपने तो देख लिया। अब बोलेगा क्वेश्चन इससे क्या क्या बनेगा कि बताइए कि भारत में जो है राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा? तो 1951 में पंजाब में लगा। सबसे ज्यादा बार कहां लगा? तो उत्तर प्रदेश में लगा, 10 बार लगा। फिर बोलेगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कितना बार भारत में लगा? वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा, है ना। नेशनल इमरजेंसी भारत में कितना बार लगा? तो 3 बार लगा, 1962, 1971 और 1975, है ना। ये 3 चीज, इंडो चाइना बैटल है ना, इंडो पाक बैटल, और ड्यू टू इंटरनल टर्बुलेंस, आंतरिक अशांति, है ना, रेस्पेक्टिवली, है ना। क्या मैंने बोला कि 62, 71 और 75, ऐसा। चलिए, तो यहां से क्वेश्चन बना, है ना। बोलेगा झारखंड में कब लगा? तो 2009 में लगा। ऐसे तो बहुत है। चलिए, खैर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, अगला आइए, 17 नंबर, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट्स रूल यूज्ड इन इंडिया? लीजिए, आ गया कि भारत में जो है प्रेसिडेंट रूल अभी तक कितना बार लगा है ना। प्रेसिडेंट रूल बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइप प्रेसिडेंट रूल भारत में कितना बार लगा है। ये जो क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट रूल अभी तक कितना बार लगा है, तो ये वाला चीज को लेकर के बोल रहा है। अगर हम लोग बात करें, एक्चुअली यहां पे जो हमको लिखना था, यहां पे लिखना था कि कौन से ऐसे राज्य हैं भारत में जहां पे जो है कि प्रेसिडेंट रूल नहीं लगे हैं या फिर लगे हैं, कितने बार लगे हैं। 2 राज्य, हाउ मेनी टाइम प्रेसिडेंट रूल यूज्ड इन, है ना। इसका आंसर इंडिया नहीं होगा, यहां पे लिखना था, है ना। मैं बताता हूं यहाँ पे क्या था, है ना। यहाँ पे, है ना, एक मिनट 17 नंबर था, सॉरी 17 नंबर था ना, आते हैं 17, हाँ 17 नंबर आइए, हाउ मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे क्या लिखना था मुझे कि यहाँ पे, हाँ ये हो जाएगा आपका इन छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जो है कितना बार लगा, छत्तीसगढ़ तेलंगाना में कितना बार प्रेसिडेंट रूल लगा, ये हम लिखना चाह रहे थे। इंडिया में तो बहुत बार हो जाएगा क्योंकि सब राज्य को मिलाकर कोई एक होगा नहीं, ये लिखना चाह रहे थे, जिसका आंसर होगा 0। यहां पे एक भी बार नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज होता है कि सबसे ज्यादा बार कहां लगा है, सबसे कम बार कहां लगा है, एक भी बार नहीं लगा है, तो यहां हो जाएगा 0, यानी कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलिए, 18 नंबर, है ना, हाउ मेनी प्रेसिडेंट गोट भारत रत्न टिल डेट। देखिए, मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है, हर सेशन में हम कुछ ना कुछ ट्रिक बताते हैं, तो आज हम यहां पे भी आपको ट्रिक बताएंगे। ये क्वेश्चन आपको आंसर ये ट्रिक देगा, ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूं क्या है। एक ट्रिक है ना, जो मैं लिख रहा हूं, है ना, कि राधा और राजेंद्र जा गिरे कलाम पे। तो देखिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कलाम पे क्या हो गया? 1, है ना, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, और से कुछ नहीं, 6 हो गया। तो राधा से हो गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र से आप बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जा से हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी। तो ये 6 लोगों को जो है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इंडिया हाईएस्ट सिटीजनशिप अवार्ड है, जो 6 राष्ट्रपतियों को मिला। बोलेगा किसको सबसे पहले मिला, तो सबसे पहले इनको मिला। अभी वर्तमान में किसको मिला, तो प्रणब दा को मिला, प्रणब मुखर्जी को मिला, देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से किसे नहीं मिला, तो ट्रिक आपको उसका आंसर देगा, यानी कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 6। क्लियर है जी? 6 देख लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलिए। देखिए, हम इसीलिए बोले थे कि आपको ऐसा बताएंगे
कि एकदम मजा आ जाएगा सेशन में, है ना। आ गया नेक्स्ट 19, हु इज नोन एज फिलोसोफर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जिन्हें जो दर्शन शास्त्री राष्ट्रपति कहा जाता है। फिलोसोफर का मतलब होता है दर्शन शास्त्री, है ना, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता, दर्शन शास्त्री राष्ट्रपति, है ना, किसको कहा जाता है। तो दर्शन शास्त्री राष्ट्रपति में बोल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को। तो आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बर्थडे को हम लोग टीचर डे के रूप में 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे आ जाइए। नेक्स्ट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सब मुस्लिम ही है। अब आपको पकड़ना है कि कौन होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होंगे, कि जस्टिस एम हिदायतुल्लाह होंगे, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे, कि डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद होंगे। आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्योंकि मेरा ट्रिक है, राजेंद्र ने राधा को जाकर गिरी पे कहा, है ना, जाकर से जाकिर हुसैन, फक्र है मुझे, ये ट्रिक है। राजेंद्र ने राधा को, राजेंद्र से राजेंद्र प्रसाद, राधा से राधा कृष्ण, इस तरह से रिस्पेक्टिवली मेरा ट्रिक चलता है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो जाकिर हुसैन वाला बात है, इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने ऐसे या कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो कार्यकाल के दौरान उनकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल के दौरान, टेन्योर के दौरान डेथ हुआ था। इनफैक्ट फखरुद्दीन अली अहमद का भी टेन्योर के दौरान डेथ हुआ था। तो ये दोनों हो जाएंगे, वो डेथ होला, लेकिन पहले पूछेगा किसका, तो जाकिर हुसैन, क्योंकि पहले इनका नाम आता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला आ जाइए। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप जानते होंगे कि यंगेस्ट पीएम कोई राजीव गांधी नहीं बोलेगा, सबसे युवा जो राष्ट्रपति हुए वो कौन बता सकता है, कमेंट करिए, है ना, है ना। ये मैंने तो पिछले क्लास में 100 रुपए का इनाम भी रख दिया था, हाँ, मतलब ये में ऑफलाइन में, तो डिपेंड करता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों था क्लास, हाइब्रिड क्लास था। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन होंगे। तो सबसे युवा राष्ट्रपति की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद होंगे, नहीं होंगे, है ना, ज्ञानी जैल सिंह होंगे, नहीं होंगे, एस राधाकृष्णन होंगे, नहीं होंगे। तो फिर कौन बच गए, नीलम संजीवा रेड्डी। कोई बताएगा कि लड़का है कि लड़की, है ना। तो ये अगर ये लड़की होते, अगर किसी को लगता है कि लड़की, तो फिर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो नहीं होती। अब राइट, चलिए ठीक है। तो ये लड़का है, नीलम संजीवा रेड्डी, एग्जैक्टली ये सबसे यंगेस्ट में काउंट होंगे। चलिए ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, अगला आ जाइए। हाँ, 22 नंबर, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, एक्टिंग का मतलब होता है कि अगर कोई प्रेसिडेंट एब्सेंट हो तो उसके प्रेजेंस एब्सेंट में उसके पोस्ट को कौन कुछ समय के लिए संभालेगा, तो वो संभालता है जनरली वाइस प्रेसिडेंट। तो ऑब्वियसली इसमें वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम है, प्रेसिडेंट का भी नाम है। तो कौन होगा भाई फर्स्ट एक्टिंग, भारत के प्रथम, जिसको बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, है ना, कौन होंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद होंगे, नहीं होंगे, है ना, वीवी गिरी होंगे, कलाम तो नहीं होंगे। चलिए देख लेते हैं, नन ऑफ दिस वाला तो नहीं होगा, सॉरी ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा भाई, तो वीवी गिरी होगा। आंसर क्या होगा, वीवी गिरी, है ना, वराह गिरी, वेंकट गिरी, वीवी गिरी। और इनको एक और चीज मैं ऐड कर दूं यहाँ पे कि ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, इनको सबसे बुजुर्ग बोल सकते हैं। ओल्डेस्ट यानी कि क्या बोल सकते हैं, बुजुर्ग या सबसे ज्यादा उम्र वाले। हाँ, ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट भी, ई नहीं कि मतलब सबसे पहला, ऐसा ओल्डेस्ट। आप ओल्डेस्ट सर्च करेंगे तो हो सकता है राजेंद्र प्रसाद दिखा दे क्योंकि पहला था, लेकिन सबसे ज्यादा उम्र का, सबसे कम उम्र का नीलम संजीवा रेड्डी, सबसे ज्यादा उम्र का वीवी गिरी, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे मिला ये चीज आपका आंसर। आगे चले नेक्स्ट। हाँ, हु वाज नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सब लोग जानते होंगे, है ना, साइंटिस्ट भी बोला जाता है उनको, है ना। और राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे भाई, जो नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट बोल रहा है, कौन थे, पहला में ही आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। हम ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे तो आंसर यही होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल, इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, साइंटिस्ट थे भाई ये। डायरेक्ट इनका कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, लेकिन इनको राष्ट्रपति बनाया गया, है ना। इनको भी टीचर डे में याद किया जाता है, ये भी एक बड़े मतलब बोलेंगे ज्ञाता एजुकेशन और इस सब के मामले में, है ना। चलिए ठीक है, लोगों के लिए स्रोत है। 24 नंबर में आ जाते हैं, चलिए कंप्यूटर जी आगे बढ़िए। 24, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, भारत में 2 दलित प्रेसिडेंट का नाम अभी तक हमको दिखा, है ना, SC/ST भी है लेकिन दलित। तो रामनाथ कोविंद भी है, KR नारायण भी है ना। अंबेडकर भी दलित थे लेकिन प्रेसिडेंट नहीं थे। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, अंबेडकर प्रेसिडेंट तो थे नहीं, होगा नहीं। अब ये दोनों में देखना है। तो मेरा ट्रिक से अगर चलिएगा तो ट्रिक में आ जाएगा कि राजेंद्र ने राधा को जाकर गिरी पे कहा, फक्र है मुझे, हे नीलम, ज्ञानी है आप, हे रमन, दयालु नारायण है आप, और कमाल की प्रतिभा है आप में, दयालु नारायण है आप और कमाल की। तो उधर बाद में जाके रामनाथ कोविंद आएगा, पहले क्या आ जाएगा, नारायण। तो क्या हो जाएगा, KR नारायण। तो ये हो जाएगा आंसर, KR नारायण। फर्स्ट दलित ये हो जाएंगे, है ना।
और सेकंड दलित ये हो जाएंगे। सेकंड तो पूछा कि फर्स्ट दलित, तो यही हो जाएंगे दलित, है ना। चलिए ठीक है, क्लियर है। एससी कह सकते हैं, जो भी होगा दलित एक अपना कास्ट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है ना 25वां लास्ट क्वेश्चन है जी, ध्यान रखिएगा। 25 क्वेश्चन में गागर में सागर भरने जैसा पूरा इंफॉर्मेशन है, और मैं चाहता हूं कि ये 25वां क्वेश्चन का आंसर जो है आपको खुद से देना है। व्हाट इज द रैंक ऑफ रिसेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, है ना। अभी तक जो द्रौपदी मुर्मू है भारत की, उसका आंसर क्या होगा? 13 होगा, है ना, कि मतलब 13वीं राष्ट्रपति हैं, 13th होगा कि 14th होगा, 14वीं है कि 15वीं है कि 16वीं है, या और कुछ है। तो आप कमेंट कर सकते हैं। पिछले सेशन में जो मैं क्वेश्चन आपसे किया था, है ना, एक क्वेश्चन किया था, उसका भी आंसर और इसका भी आंसर, ये दोनों का आंसर मैं अगली बार लेकर के आऊंगा। तब तक आप कमेंट करिए और ये करिए। और आज के लिए इतना ही पे हम ये लेते हैं अलविदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।